हेलो डियर गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कट ऑफ्स के बारे में। आप सब जानते हैं नीट का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो चुके हैं और सब बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जो स्कोर है नीट का, क्या वो उनको एक अच्छा गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज दिलवा पाएगा कि नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपका स्कोर क्या इतना वायबल है कि आप उसके थ्रू किसी अच्छे एमबीबीएस प्रोग्राम में एंटर कर सकें, वो भी किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो चलिए देखते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है तंजीत सिंह और आप देख रहे हैं काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो सारी सीट्स हैं एमबीबीएस की वो दो हिस्सों में विभाजित हैं। एक है ऑल इंडिया कोटा और है एक स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा वो है जो कि सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का 15% है और स्टेट कोटा जो है वो 85% है। तो सीट्स जो है 15:85% के रेशियो में बटी हुई हैं। तो आज हम जो स्टेट की 85% सीट्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो ऑल इंडिया की 15% सीट्स हैं जो ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, उसके लिए जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नहीं तो आप ये जो आई लिंक दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक करेंगे तो भी ये वीडियो खुल जाएगा, आप इसके थ्रू भी इसको देख सकते हैं। तो स्टेट जो यूपी स्टेट के कोटे के बारे में आज हम बात करेंगे और यूपी स्टेट में सीट मैट्रिक्स क्या है वो भी हम देखेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो भी हम देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कट ऑफ के डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं। कट ऑफ जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बताना कि कट ऑफ जो है वो हमेशा एक फ्लोटिंग फिगर है, फिक्स फिगर नहीं है। किसी भी मेडिकल कॉलेज या किसी भी कॉलेज के जो कट ऑफ्स होते हैं कैसे डिसाइड होते हैं, सबसे पहले जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका डिफिकल्टी लेवल। यदि एंट्रेंस एग्जाम मुश्किल है तो जाहिर है जैसे मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते वैसे किसी और से भी नहीं बनते, तो कट ऑफ जो है वो नीचे रहेगा। जैसे लास्ट ईयर यानी 2022 में कट ऑफ्स काफ़ी नीचे गए क्योंकि जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, हाई था। मगर इस वर्ष डिफ़िकल्टी लेवल एवरेज से थोड़ा सा कम या कहीं ना कहीं एवरेज हम मान सकते हैं। बायोलॉजी एवरेज था मगर फिजिक्स थोड़ा सा बिलो एवरेज था, केमिस्ट्री भी बिलो एवरेज हम कह सकते हैं या ठीक ठाक कह सकते हैं। तो ये एक हाई स्कोरिंग टेस्ट हो गया। अब हाई स्कोरिंग टेस्ट है तो हाई कट ऑफ टेस्ट तो अपने आप होगा। दूसरा जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है कि कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में, उससे भी कट ऑफ डिसाइड होगा। और तीसरा ये है कि एप्लीकेंट्स के साथ साथ में वो जो एप्लीकेंट्स हैं किसी कैटेगरी में कितने हैं और किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज के लिए कितने हैं। अब कोई मेडिकल कॉलेज बहुत ही रेप्यूटेड है, जाहिर है सब उसको चाहेंगे तो उसका कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपका जो मेन मकसद या आपका जो मेन ध्येय पर्पस है वो केवल एमबीबीएस करना है। और यदि किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए कि मेरे को फलां कॉलेज मिला कि नहीं मिला। आप एमबीबीएस कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अब यदि जो एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, उनके स्कोर नीचे आ रहे हैं, उनसे पूछिए पेन। तो आप क्या कर सकते हैं, एक और मैंने जो वीडियो डाला है, जो उस वीडियो के अंदर आप पूरा डिटेल पा लेंगे कैसे आप एमबीबीएस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बाहर से फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, आई मीन इट। तो उसके लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बट बहरहाल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कट ऑफ्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं कि कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्लास 10th और 12th के मार्कशीट्स आपको चाहिए, क्लास 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट्स भी आपको चाहिए होंगे। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगा, रैंक कार्ड ऑफ नीट आपको लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। यदि आप किसी पर्टिकुलर कास्ट में अपनी सीट को क्लेम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वो उस कैटेगरी में अपना क्लेम लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए। काउंसलिंग लेटर इशूड बाय नीट अथॉरिटी, नीट अथॉरिटी का काउंसलिंग लेटर जो है वो आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा काउंसलिंग लेटर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट ऑल इंडिया कोटा के लिए भी बनेगी, वो एमसीसी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। इसके साथ साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। ये वही फोटोग्राफ होने चाहिए जो नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने जो सबमिट किए थे। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने हैं। इसमें आप चाहें तो एडिशनल फोटोकॉपीज रख सकते हैं और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी इस पर आप
हस्ताक्षर करके इसको सेल्फ टेस्ट करेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एक फोल्डर बना लीजिए जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 उसी सीक्वेंस में लगे हों। कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप एकदम से प्रोड्यूस कर सकें, लास्ट मिनट पे आप आगे पीछे दौड़ने की ज़रूरत आपको ना पड़े। अब हम देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या रहता है उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए, एमबीबीएस की सीट्स और डेंटल सीट्स कितनी हैं। तो एमबीबीएस के लिए सीट्स हैं 4303, 4300 सीट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है 5250 सीट्स, यानी टोटल हमारे पास में आता है 9553, 9553 सीट्स हमारे पास में है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए हमारे पास में 300 सीट्स गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में हमारे पास में 2600 सीट्स हैं, यानी टोटल हमारे को मिलता है 2900 सीट्स का। इसके साथ साथ में टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, देखिए 31, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं 30, और टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हमारे पास में 4, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हमारे पास में 24। तो ये है सीट मैट्रिक्स उत्तर प्रदेश के लिए। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो किस तरह से डिसाइडेड है, वो किन वर्गों को कौन सा रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे अप्लाई करना है वेबसाइट देखिए आपको ऊपर नजर आ रही है। इसके साथ साथ में रिजर्वेशन देखते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट 21%, शेड्यूल्ड ट्राइब 2%, अदर बैकवर्ड क्लासेस 27%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस 10%, और पैरेलल रिजर्वेशन है सन डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन 2%, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5%, फीमेल कैंडिडेट्स 20%, और एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को 1%। इसके साथ साथ में फ्रीडम फाइटर्स के जो उनके वंशज हैं, उनके वार्ड्स हैं, उनको 2%। तो ये जो कैटेगरीज हैं ये डिसाइडेड है उत्तर प्रदेश के लिए। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कट ऑफ ऊपर जा सकता है। तो देखिए ये है कट ऑफ के फिगर्स, इसके आसपास में रहने के अनुमान हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 591, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 595, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 501, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 430, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 600। सो ये फिगर्स हो सकते हैं नीट स्कोर के, जिसके थ्रू आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। उत्तराखंड की अब हम बात करते हैं। तो उत्तराखंड के स्टेट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप समझ लीजिए। एडमिट कार्ड इशूड बाय एनटीए, इसके अलावा नीट रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ में हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ये आपको लगेगा, 10th क्लास सर्टिफिकेट, 12th क्लास सर्टिफिकेट और 12th क्लास मार्कशीट आपको लगेगी। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी फिर बता रहा हूं, ये वही फोटोग्राफ होने चाहिए जिसके थ्रू आपने नीट में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो कि एमसीसी की साइट से आपको डाउनलोड करना होता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें है आधार और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन या इनमें से कोई भी। अदर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स जो हैं तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूड सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उत्तराखंड के लिए। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड स्टेट की जो सीट्स हैं वो किस तरह से डिवाइडेड हैं और उत्तराखंड में सीट मैट्रिक्स क्या है। तो देखिए वेबसाइट यहाँ पे ऊपर नजर आ रही है, आप इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे और एमबीबीएस की सीट्स देख लीजिए कितनी है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है 700 सीट्स और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 450 सीट्स। तो हमारे पास में जो टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के वो है 1150 सीट्स। अब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए देख लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है मेरे को, मगर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में 200 सीट्स हैं, यानी हमारे पास में टोटल 200 सीट्स हैं डेंटल के लिए। इन ऑल हम देखते हैं टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास में 5 इंक्लूडिंग एम्स और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास में 3। तो ये है सीट कॉलेजेस का सिस्टम एमबीबीएस के लिए। डेंटल कॉलेजेस हमारे पास में गवर्नमेंट साइड में एक भी नहीं है, मगर प्राइवेट साइड में हमारे पास में कॉलेजेस हैं 3। सो दिस इज द एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स एंड कॉलेज डिवीजन ऑफ उत्तराखंड। अब हम देखते हैं कि उत्तराखंड में सीट रिजर्वेशन कैसे डिसाइड हुआ है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 4% सीट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 19% सीट्स हैं, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 14%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 10%। सो
इसके अलावा कुछ पैरेलल रिजर्वेशंस भी हैं या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5%, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30%, डिफेंस पर्सनल के लिए 5% और वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%। तो ये पैरेलल रिजर्वेशन हमारे पास में है। इसके अलावा 3 सीट्स आर रिजर्व 1 ईच इन 3 मेडिकल कॉलेजेस फॉर वार्ड्स ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स। तो कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए 3 सीट्स 3 अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्व रहेंगी। इसके बाद अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर उत्तराखंड फॉर 2023। आंकड़ा इस प्रकार से है कि 588 मार्क्स यदि आपके हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, समवेयर यू कैन बी क्लोज। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 495, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 540, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 575 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 585। सो दिस इज द पॉसिबल कट ऑफ फिगर्स फॉर उत्तराखंड। मगर अब हम जैसे कि बात कर रहे थे कि यदि आपका नीट स्कोर अच्छा नहीं है तो क्या, तो बेस्ट तरीका है कि आप रिपीट करें, यानी आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है कि अभी आपने 2 साल जो पढ़ा है आपको वही वापस पढ़ना है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि आपको बोर्ड एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है। और तीसरी बात क्या है कि एक सिंगल पॉइंट फोकस में रह के आप तैयारी करेंगे, आप कर लेंगे। मगर यदि जिसके 2 या 3 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं मगर फिर भी आशान्वित स्कोर नहीं आया है, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है कि आप इंडिया के बाहर से, पर्टिकुलरली यूएस से आप कर सकते हैं अपना पीजी और अपने साथ में यूजी अंडर ग्रेजुएशन। ये कैसे होगा, देखिए बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे आप जा सकते हैं। पर्पस जो है नीट का स्कोर खड़ा करना कभी भी नहीं होता है। पर्पस ये होता है कि आप डॉक्टर बने, आपका एमबीबीएस इंपॉर्टेंट है, नीट का स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में आप जाते हैं, रशिया, चाइना, यूक्रेन, किर्गिस्तान, फिलीपींस, इन कंट्रीज में आप जाते हैं। यूक्रेन तो अभी वॉर लैंड है, देखिए यहाँ पे रेड लाइन से आपको देखेंगे आप इंगित है। प्रॉब्लम क्या होती है इन स्टेट्स में? प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, फूड अलग, एक्सपेंस अलग, एक्सेप्टेंस अलग, और इंडिया में आके आपको नेक्स्ट एग्जाम वापस निकालना पड़ेगा। अब ये कंपलसरी हो गया है। और एक गवर्नमेंट ने जीआर इशू किया था कि कोई भी ये नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री से यदि आप एमबीबीएस करते हैं तो इंडिया में मान्य नहीं होगा। किन कंट्री से मान्य है? यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कनाडा। तो अब आपके पास में चॉइस ये है कि आप इन कंट्रीज में करें, मगर इन कंट्रीज में महंगा होता है। मगर मैं आपको यदि कहूँ कि एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हैं और वो इंडिया में पूरी तरह से मान्य भी है, और वो 4.5 ईयर्स का है। एडवांटेजेस देखिए, 4.5 ईयर्स का एमबीबीएस है, यानी 1 साल पूरा बच जाता है। इसके बाद आप यूएस से पीजी करके इंडिया में वापस आ सकते हैं और आपको नेक्स्ट एग्जाम की देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ पीजी फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट एग्जाम के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस का टेन्योर टोटल पीजी वगैरह मिला के 11-12 साल का हो जाता है, मगर आप इस तरह से टोटल 7.5 साल में या मैक्सिमम 8 साल में वापस आ सकते हैं। आपके 3 ईयर्स भी बच जाएंगे, कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि यूएस से पीजी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट भी बच जाएगी। और यूएस आपको बहुत हैंडसम स्टाइपेंड देता है, कितना? 55,000 से 66,000 डॉलर्स पर ईयर। 2 साल में ये कॉस्ट जो है करीब 1.5 करोड़ के आसपास हो जाती है, यानी आप एमबीबीएस का पैसा भी पूरा निकाल लेंगे, आप यहाँ से पीजी भी कर लेंगे, और आप चाहें तो उसके बाद यूएस में सेटल भी हो सकते हैं। और इंडिया में आना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में आ सकते हैं, और इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे होगा ये सब? इसके लिए देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पे है, इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन करें। इसके साथ साथ में आप मुझे चाहें तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो देखिए ये एक QR कोड स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको आप स्कैन कर लीजिए। इससे मैं आपका जो बेसिक डिटेल जो है उस इंस्टीट्यूट तक पहुँचा दूंगा जहाँ से ये सब चीज़ें संभव है। आप चाहें तो इसको स्कैन करके आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ये एक गूगल फॉर्म है। और अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने जैसा कहा कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं पेड काउंसलिंग भी देता हूं, आप पेड काउंसलिंग चाहते हैं तो आप मेरे से सर्विसेज ले सकते हैं एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि हर जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है उसको कोई ना कोई अच्छी सीट मिल जाए, मगर नहीं मिलती है तो देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।